चलिए इसमें से जो है ठीक है 2022 का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो जो है कि थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। 80 जो है, ठीक है, 80 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है कि कराने वाला है, ठीक है। और 80 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव इसमें से कराने वाले हैं, तो उसमें से बीच में जो है कि यदि छोड़ के जाते हैं तो आपका जो है कि बहुत लॉस होने वाला है, ठीक है। चलिए इसमें से पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नेत्र द्वारा यानी नेत्र में जो होता है कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है। नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का जो है कि गुण आपको पता है कि वो वास्तविक भी होता है, उल्टा भी होता है और छोटा भी होता है, ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें से अमीटर का जो है कि उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आई आर स्क्वायर जो है कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, उत्तल लेंस बना सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, ठीक है, किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु जो है किसी बिंदु वस्तु से निकल करके किरण जो है किसी लेंस पे अपवर्तित हो करके जिस बिंदु पर मिलता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। याद रखिएगा उस जहाँ पे मिलता है उसको जो है कि प्रतिबिंब कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब बिंदु। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, ठीक है। इसका अभिदृश्यक कैसा होता है फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। याद रखिएगा इसमें जो है कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। यदि छोटा अक्षर है, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, आप जो है कि उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर वाले, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, ठीक है, दोनों की फोकस दूरी जो है कि माइनस में 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दर्पण और लेंस संभवतः है, ठीक है। दर्पण और लेंस कैसा है, ठीक है। तो इसमें से आप याद रखिएगा दर्पण जो होगा उसमें 8 नंबर का जो है, ठीक है, इसका दर्पण और लेंस, ठीक है, दोनों क्या हो सकता है, अवतल हो सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में दिया है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट यानी V के बराबर होता है, ठीक है। V के बराबर क्या होता है, याद रखिएगा V के बराबर होता है जूल पर कूलम्ब, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल पर कूलम्ब। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत आवेश के प्रभाव दर को कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है। क्या कहेंगे, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। याद रखिएगा इसमें जूल इक्वल जो है कि कूलम्ब इनटू वोल्ट होता है, ठीक है। जूल इक्वल कूलम्ब इनटू वोल्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से दिया है, ठीक है, माइनस से CHO, ठीक है, ये जो है कि अभिक्रियाशील समूह को क्या कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस अभिक्रियाशील समूह को जो है एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइडिक समूह जो है कि कहेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एल्डिहाइडिक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है एथेनॉल कोष, ठीक है, शांत H2SO4, ठीक है, शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। याद रखिएगा इसमें से जो बनेगा, ठीक है, C2H2 गैस बनेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H2। अगला क्वेश्चन है जिंक ब्लेड, ठीक है, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का एक्स है, ठीक है। जिंक ब्लेड कौन सा धातु का एक्स है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिंक का ही है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों को, ठीक है, कौन सा गुण समान होता है, ठीक है। आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, याद रखिएगा इसमें से जो है कि कक्षों की संख्या जो है कि वो समान होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया, अभिक्रिया CaO प्लस में H2O, ठीक है, क्रिया करके बनाता है CaOH2, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, ठीक है।
जब 2 यौगिक को लिया, ठीक है? जब 2 यौगिक को लेने के बाद जो है कि उसको अभिक्रिया कराने के दौरान एक यौगिक का निर्माण करेगा तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जब अलग करेगा तो उसमें वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, ठीक है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? याद रखिएगा क्षार कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षार। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है सोडा, ठीक है? एस का रासायनिक सूत्र, ठीक है? सोडा एस का जो है कि रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडा, ठीक है? एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है, अगला क्वेश्चन में है, ठीक है? निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है? विजातीय यौगिक जो होगा, ठीक है? इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो है कि विजातीय यौगिक है, ठीक है? बेकिंग सोडा, अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है? NaHCO3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NaHCO3 बेकिंग सोडा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, ठीक है? संक्षारक अम्ल कौन है, ठीक है? याद रखिएगा संक्षारक अम्ल होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है? कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ, ठीक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, ठीक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, ठीक है? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 10.5, ठीक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना हो जाएगा? 10.5। अगला क्वेश्चन, सल्फर के संयोजी सेल में, ठीक है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है? सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 6, ठीक है? कितने संख्या होता है इलेक्ट्रॉनों की? 6। अगला क्वेश्चन में दिया है, निम्नांकित तत्वों में किसकी, ठीक है, आयनन ऊर्जा अधिकतम है, ठीक है? आयनन ऊर्जा अधिकतम है, ठीक है? इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफ, ठीक है? फ्लोरीन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है? वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जूल पर सेकंड, ठीक है? जूल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन में दिया है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली, ठीक है, बनी होती है, ठीक है? विद्युत हीटर जो होता है उसका तार की कुंडली बनी होती है, ठीक है? याद रखिएगा उसका जो है कि नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, ठीक है? ऊष्मा में बदलता है तो वह क्या कहलाएगा? याद रखिएगा उसको जो है कि प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे? प्रतिरोध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में है, ठीक है? एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, ठीक है? इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम, ठीक है? विद्युत वाहक बल से कम होता है, ठीक है? उसका सिरों का विभवांतर क्या होगा? विद्युत वाहक बल से कम होगा, ठीक है? चलिए अगला नंबर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है? कोयला जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है? एक बार जलने के बाद कोयला फिर से नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ठीक है? तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें निकाला जाता है? मीटर में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, ठीक है? किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, ठीक है? तो इसमें से हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32 इसमें से दिया है, ठीक है? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ठीक है? जब 2 कूलम्ब आवेश को लिया जाता है, ठीक है? 12 वोल्ट विभवांतर के बीच, तो उसमें से जो काम करेगा, ठीक है? तो उसमें से टोटल जो है, ठीक है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 24 जूल जो है कि कार्य करेगा, ठीक है? 24 जूल जो है कार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? मेंडल, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, ठीक है? मेंडल ने जब प्रयोग किया था तो याद रखिएगा उसमें जो है कि मटर का पौधा का उपयोग किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मटर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखिएगा वायवीय शोषण में, ठीक है? वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, ठीक है? मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, ठीक है? याद रखिएगा नर जनन ग्रंथि को जो है कि विरिसन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरिसन।
अगला क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है कि ये जो है कि वृद्धि करता है, ठीक है? क्या करता है? वृद्धि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है? स्वपोषी पोषण जो होता है, ठीक है? तो वो जो होता है पौधों में होता है, ठीक है? अपने से भोजन तैयार करता है पौधे, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौधे में। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधे में, ठीक है? बहुत अच्छा है। चलिए इसमें से ठीक है टोटल चलिए इसमें से ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है? याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव में होता है। किसमें होता है? कोशिका द्रव में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यात्मक, ठीक है? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, ठीक है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, ठीक है? उसमें से हो जाएगा न्यूरॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। क्या कहेंगे? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, ठीक है? वसा पे क्रिया करता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 40 का हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज, ठीक है? कौन सा हो जाएगा? लाइपेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? ओजोन का आणविक सूत्र होता है, ठीक है? ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा, ठीक है? तो इसमें से याद रखिए ओजोन जो होता है उसका आणविक सूत्र होता है, ठीक है? O3। क्या होगा? O3। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है? पीएच का कौन सा मान जो है, ठीक है? क्षारक विलयन को निरूपित करता है, ठीक है? कौन सा मान जो है कि क्षारक विलयन को निरूपित करता है, ठीक है? याद रखिएगा उसमें जो है कि 13 जो है, ठीक है? पीएच मान 13 जो है, ये जो है कि क्षारक विलयन को निरूपित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है, ठीक है? याद रखिएगा उसमें से उसका अनुपात जो होता है 2:1 होता है, यानी हाइड्रोजन का अनुपात हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा, ठीक है? व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, ठीक है? कौन सा धातु है, ठीक है? इसमें से याद रखिएगा 44 का हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ये ऊपर में दिया है, ठीक है? अपर लिमिट में 24 और लोअर लिमिट में 12, ठीक है? ब्रोमीन पे ये जो है कि एक धातु है, ठीक है? ब्रोमीन क्या है? एक धातु। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, ठीक है? इसका अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में दिया है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, ठीक है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। क्वेश्चन में है, ठीक है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, ठीक है? इसमें से सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला, ठीक है? क्या होगा? पीला। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है? शोषण किस प्रकार, ठीक है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है? याद रखिएगा शोषण जो है, ठीक है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है? कैसा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है? याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पुष्प में, ठीक है? जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पुष्प में, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण, ठीक है, करता है, ठीक है? तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 50 का हो जाएगा करेक्ट आंसर अनुमस्तिष्क, ठीक है? अनुमस्तिष्क आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे में, ठीक है, रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है? किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? इसमें जो है कि इसमें से हो जाएगा, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रीला। इसमें जो है कि हाइड्रीला में जो है कि अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? BS, ठीक है? चौथा का संबंध जो है कि किससे है, ठीक है? BS चौथा का संबंध किससे है, ठीक है? याद रखिएगा इसमें से इसका संबंध जो होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन में है, ठीक है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ठीक है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ठीक है? बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? बीज विकसित होता है, ठीक है? बीज विकसित होता है, याद रखिएगा बीज जो विकसित होता है वो बीजांड से होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजांड से। उसके बाद अगला है, ठीक है? 56 में ग्रहणी भाग है, ठीक है? ग्रहणी भाग जो होता है, ठीक है? ग्रहणी भाग जो होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका छोटी आंत का, ठीक है? ग्रहणी भाग किसका होता है? छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है?
तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, याद रखिएगा इसमें से हो जाएगा प्राकृतिक कर लिए, ठीक है? प्राकृतिक के लिए जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र है। 58 में दिया है, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कि अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ए, उत्पादक होता है, ठीक है? कौन हो जाएगा? उत्पादक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? जीवों की उत्पत्ति के पहले, ठीक है, पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, ठीक है? पृथ्वी पर पहले जो है कि नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है? O2 नहीं था। भारत में उत्पादित, ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होता है, ठीक है? उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान जो होता है, ठीक है, 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 HZ, ठीक है, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है, 1 माइक्रो एम्पियर का मान होता है 10 टू दी पावर -6 एम्पियर के मान के बराबर, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, नरोरा नाभिकीय, ठीक है, विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है? ये विद्युत संयंत्र जो पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा राज्य में उपस्थित है, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, ठीक है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है, ठीक है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म का। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा? प्रिज्म का, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, ठीक है? वस्तु कब जो है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनेगा जब जो है कि फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस और लेंस के बीच में, ठीक है? फोकस और लेंस के बीच में रखा जाएगा तो वस्तु जो है कि काल्पनिक बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होता है, ठीक है? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2, ठीक है? कितना हो जाएगा? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस किससे जो है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को सबसे निकालने में आसान जो होता है, ठीक है, तो उसमें से हो जाएगा आपका, ठीक है, एम से, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एम, ऑप्शन नंबर ए। एम से जो है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। अगला है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा जो है कि तेल बृहत्तम सेल है, ठीक है? आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बृहत्तम सेल है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, एल सेल, ठीक है? कौन सा सेल हो जाएगा? एल सेल। अगला है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी को के सदस्यों को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्केन, ठीक है? क्या कहा जाएगा? एल्केन। अगला क्वेश्चन में है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए, ठीक है, आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि तत्व, ठीक है, कौन सा तत्व जो है कि पद स्थापित किया गया था, ठीक है? तो इसमें से याद रखिएगा, ठीक है, उसमें गैलियम को जो है कि स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलियम। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, ठीक है? अंतिम सदस्य होता है, ठीक है? याद रखिएगा, अंतिम सदस्य जो होता है निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है, किसी तत्व में 2 सेल है, ठीक है? 2 सेल है और दोनों के इलेक्ट्रॉनों से जो है कि पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व होगा, ठीक है? वह तत्व होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फ्लोरीन, इसमें जो है कि नियॉन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नियॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, ठीक है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन जो होता है, ठीक है, उसका होता है, ठीक है, फ्लोरीन का होता है एफ, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, से स्रावित हार्मोन होता है, ठीक है? कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन जो होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो है कि ये कार्पस ल्यूटियम का जो है कि स्रावित हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान होता है, ठीक है? मानव का उद्भव स्थान जो होता है, ठीक है, वो होता है, उद्भव स्थान होता है अफ्रीका, ठीक है? उद्भव स्थान क्या होता है? अफ्रीका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, ठीक है? लैंगिक जनन संचारित रोग है, याद रखिएगा, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सुजाक भी होता है, ठीक है? सुजाक और एड्स दोनों होता है, ठीक है?
करेक्ट इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ठीक है, बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मानव गुर्दे का आकार होता है, ठीक है, मानव गुर्दे का आकार होता है, ठीक है, कैसा आकार होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सेम के बीज के आकार का, ठीक है, सेम के बीज के आकार का जो है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है, ठीक है, शारीरिक परिवर्तन जो होता है वो जो होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है कि होता है, ठीक है, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, ठीक है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसको जो है कि यौन आरंभ कहते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, यौवन आरंभ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ठीक है, ओजोन परत का ह्रास जो होता है, ठीक है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, ठीक है, ये था आपका जो है टोटल बिना समय नष्ट किए हुए टोटल 80 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जितना भी इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जितना भी आएगा, ठीक है, आपको जो है कि 5-6 साल का क्वेश्चन बैंक जो है कि अच्छे से याद कर लेना है और सभी क्वेश्चन बैंक जो है कि आपको इस चैनल पे हम दे देंगे, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है कि समय के अनुसार जो है आपको डेली जो है कि अच्छे से सभी को नोट डाउन करके जो है कि याद कर लेना है, ठीक है, और हाँ, इसमें से जो है कि क्वेश्चन बैंक तो याद कीजिएगा, साथ में जो है कि आप ऑफलाइन में जो है कि सर के जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, सर यदि कहीं पे पढ़ रहे हैं तो सर के द्वारा नोट्स दिया गया होगा, ठीक है, नोट्स, ठीक है, उसके बाद मॉडल सेट जो है कि उसको भी लगाते रहिएगा, ठीक है, मॉडल सेट और साथ में जो है कि क्वेश्चन बैंक हम करा देंगे, ठीक है, इतना सारा चीज जो है कि ये सब आपको करना है, ठीक है, यदि नोट्स और मॉडल पेपर जो है कि आप करने में जो है कि संकोच करते हैं तो उसका भी जो है कि हम आपको लिंक टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो है कि टेलीग्राम से जुड़ जाना है और वहां से जो है कि सभी चीज का जो है कि नोट्स आप जो है कि पीडीएफ के रूप में जो है कि फ्री में ले सकते हैं, ठीक है, और आसानी से जो है कि अपना स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद जो है कि अच्छी खासा जो है कि नंबर उठा सकते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।